नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ से, और मैं पहुंचा हूं अभी मोतिहारी में, जहां शिवहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का आज नामांकन है। और यहां बाबा अखिलेश्वर दास जी यहां से नामांकन पर्चा भरने जाएंगे और हम यहां से लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परमहंस कुमार है। परमहंस जी, आप बताइए कि आप जो यहाँ आए हैं तो किनके समर्थन में आए हैं? बाबा अखिलेश्वर दास के सहयोग में। बाबा अखिलेश्वर दास के सहयोग में। हम चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा अखिलेश्वर दास जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा यही है कि उनके आने से क्षेत्र में विकास होगा। क्षेत्र में विकास होगा। और आपकी मांग क्या है? उनसे मांगते क्या है? उनसे यही मांग है कि क्षेत्र में जो अधूरा काम बचा हुआ है वो पूरा करें। अधूरा काम बचा हुआ है वो पूरा करें। और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपलाल प्रसाद गुप्ता हुआ। दीपलाल प्रसाद गुप्ता जी। कहाँ से हैं आप? शिवहर लोकसभा मधुबन से आए हुए हैं। शिवहर लोकसभा संसदीय से मधुबन से? मधुबन विधानसभा। मधुबन विधानसभा से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो अभी समर्थन में आए हैं इनके, तो अगर ये जीतते हैं तो इनसे आपकी क्या अपेक्षा है? इनकी अपेक्षा है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बुलडोजर चलवा करके और जो भी लोग गलत अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों के साथ खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा और यहाँ भी इंसाफ दिलाया जाएगा लोगों को। और जो भी उम्मीद लोगों जनता से किया जाएगा कि यहाँ की समस्या को सही से स्वरूप किया जाए, यही हम लोगों का मांग रहेगा। हम अब एक और खबर आ रही है कि अभी बाबा अखिलेश्वर दास जी आ रहे थे, तो सुन रहे हैं कि आनंद मोहन जी जो हैं उनकी तरफ से रोकने का प्रयास किया गया है। क्या ये सच है? ये तो प्रयास ये राजनीति में होता रहता है, लेकिन उस सब बारे में तो हम लोग को खुद ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का चाहेंगे कि क्या ये लोग की क्या राय है। चाचा नमस्कार, आप यहाँ आए हुए हैं, किनके समर्थन में आए? बाबा अखिलेश्वर दास जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा जो अखिलेश्वर दास जी हैं वो उनकी आपका क्या अपेक्षा है? विश्वास है आप लोग अगर वो जीतते हैं तो उनकी मांग क्या है? आपके लिए एजेंडा क्या है? हम लोग का मांग है शिवहर सबको विकास करें, बस हम लोग विश्वासी है। और एक ये भी जानना चाहते हैं कि अभी जो तेजस्वी यादव जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम 13 महीने में 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है, तो आप लोगों को उनको इसके प्रति क्या कहना है? हम लोग बाबा है ना, इन्हीं को चाहिए हमें विश्वास। आप सुन सकते हैं कि बाबा अखिलेश्वर दास जी के प्रति इनका भावना है और ये सिर्फ बाबा अखिलेश्वर दास जी को ही देखना चाहते हैं। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और आपका नाम क्या हुआ? ब्रह्मदेव साहब। बाबा जी, आप एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी जो आनंद मोहन वैश्य समाज को लेकर के बोला है कि मैं किसी वैश्य समाज में नहीं जाऊँगा वोट मांगने, या उससे पहले कोई वोट नहीं देगा तो 2 लाख वोट देंगे, इससे वैश्य समाज क्यों देगा? आपको क्रिमिनल को क्यों वोट देगा? तो क्या आप लोग नीतीश कुमार जी क्रिमिनल को हटाना चाहेंगे? हाँ, क्रिमिनल को हटाना चाहेंगे, शिवहर से हटाना चाहेंगे, माँ को भी हटाएंगे, बेटा को भी हटा देंगे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, माँ को भी हटा देंगे, बेटा को भी हटा देंगे। ये आने वाले समय में देखा जाएगा। नीतीश कुमार जी का गलती शिवहर को खंडाल में जा रहा है। नीतीश कुमार का बेटा भी विधायक होंगे, माँ भी शिवहर से नहीं जा रहे हैं। इस बार नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। जबरदस्ती लाया जा रहा है, फिर भी बोलते रहे जय राम जी की। जब बाबा जीतेंगे तो कुएं का पानी का क्या होगा? वो लोग तो पिलाने की बात कर रहे हैं। उसका देखिए, कुएं का पानी एक व्यक्ति के चलते सारे कुएं को बदनाम किया गया। उनका जो बयान था उसको लिया गया। हर एक कुआं वाले वैसे नहीं है, विश्व में पूरे बहुत सारे कुएं वाले हैं, सबके लिए विचार वैसा नहीं, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत विचार था और उन्होंने पूरे समाज को ले लिए, ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए। इसका मैं कड़ी निंदा। क्या बाबा जीतते हैं अगर निर्दलीय तो किसी पार्टी से मिल जाएंगे क्या आगे चलकर?
जिसने राम मंदिर को मजबूती प्रदान की है, जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है, सभी को पता है बाबा क्या है और बाबा क्या रहेंगे, इसमें कोई शंका का नहीं है। जो आप सभी के अंदर में है वही बाबा के अंदर में है, लेकिन इस बार बाबा जीत रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल, सीवर के जनता को क्या कुछ कहिएगा? अब फिर भी भाजपा ने बाबा के साथ जो किया शायद सही नहीं हुआ। बाबा के साथ बाबा ने बहुत मेहनत किया भाजपा के लिए, अब फिर भी बाबा जीत के भी भाजपा के साथ हाथ बटाना चाहते हैं। क्या लक्ष्य है? चुनाव के बाद वो मंथन करेंगे और उनको मालूम चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। बहुत संगठन की दृष्टि से बहुत शिवर मजबूत है, लेकिन चलिए अब मैं प्रत्याशी हो चुका हूँ तो उस पर बोलना उचित नहीं होगा। आपने जो बोला शिवर को जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपने बार बार सिंबल कोड दिया है, हर एक बार परिवारवाद हावी हुआ है। अगर रितु जायसवाल जीतती है तो उनका परिवार मजबूत होगा, लवनी आनंद जीतती है तो उनका परिवार मजबूत होगा, और फिलहाल में है भी। लेकिन योगी अखिलेश्वर जीतेगा तो शिवर मजबूत होगा, शिवर की जनता मजबूत होंगे, शिवर का विकास होगा, शिवर के हित में कार्य होगा। इसलिए सबको देखा बार बार योगी अखिलेश्वर। एक सवाल रहेगा बाबा जी से कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि माँ सीता की धरती पर भव्य मंदिर बनाना है, बाहुबली से टक्कर लेने की सोच आपने कहीं ना कहीं ठान ली है, तो क्या लगता है एक अकेले आप क्या ये लड़ाई को संपन्न कर सकेंगे? आपका सपना पूरा होगा या अधूरा रहेगा? मैं अकेला नहीं हूँ, शिवहर का हरेक जनता जनार्दन, हरेक वृद्ध बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन सभी योगी अखिलेश्वर दास के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और पुनः मैं बता रहा हूँ, इस बार की लड़ाई गरीब पिछड़ी या उच्च नीच वैश्वर्ण का नहीं है, इस बार की लड़ाई शिवहर का है। और इस बार शिवहर से सोनवर्षा और सहरसा लड़ रहा है। इसलिए आपके जीत के बाद कितने दिनों के बाद जो है भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा? उस पर हम कार्य करेंगे, उसका एक रूपरेखा बनेगा। जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर विचार आया है, उस पर कार्य भी हम लोग करेंगे। कितना वोट आने का मतलब एक अनुमान है कि कितना वोट आ पाएगा पूरे शिवहर लोकसभा? मैं चुनाव में हूँ, मजबूती से लड़ाई में हूँ, किसी को ये मुझसे लड़ना पड़ेगा। अब यह चुनाव के 2-4 दिन पहले मालूम चलेगा आपको कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी व्यक्ति है, उसको योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा। इसके जी आपका एक और टाइटल वायरल हो रहा है कि लंठ बनाम संत, तो लगातार चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, अब तो मजबूती पर चलेगा। हाँ, आज ही हमारे गाड़ियों को रोक दिया गया था ढाका में, उनको लगा कि हम रोक देंगे, ढाका हमारी है, यहाँ बाहरी का नहीं चलेगा, यहाँ शिवहर के लोगों को चलेगा। प्रयास तो कर लिए थे, बीच में गाड़ी लगा ली थे, क्या कर लिए? इसलिए उनको मैं सावधान करता हूँ, 1996-98 का शिविर नहीं है, 2024 का शिविर है। सतर्क हो जाइए, आप बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाइए, शिविर आपको बकसने नहीं जा रहा है। इस प्रकार अगर आप साधु संत के साथ करेंगे, उनको रोकेंगे, उनको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे आप कार्यकर्ताओं द्वारा। आज तो ढाका में हुआ है, पूरा ढाका देखा है, यह शिविर बर्दाश्त नहीं करेगा और आपकी करारी हार होने जा रहा है। शिविर में संतों का अपमान, भगवा का अपमान इस बार शिविर सहने नहीं जा रहा है। एक बार बाबा चाहिए, एक बार डायलॉग मार। कौन से? वही लंठ बनाम संत। लंठ बनाम संत की लड़ाई तो ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो रहा है। जब बाबा आज निर्दलीय आज नामांकन करके साबित कर दिए, बहुत सारे प्रत्याशी दल बदल दिए थे, तो लोगों को लगा था कि शायद बाबा भी एक पैकेज के चक्कर में है ना, जैसे बहुत लोगों का पैकेज मिल गया, जैसे आपके साथ घूमने वाले मनीष कश्यप, चंदा के नाम साथ परिचित हो रहे हैं, हार कहे जा रहे हैं। अब माँ के नाम से भी माँ बुला कर ले गई। बउआ को जब शादी करने के लिए माँ कहती है तो शादी नहीं करते, भाजपा के लिए कहते हैं तो भाजपा में दौड़े चले जाते हैं। शायद बाबा का वैसा डोमे नहीं जाता। आपको क्लियर हो गया, झंडी हरी हो गई आपकी, कोई शंका नहीं, किसी प्रकार का डंका पूरा शिवहर को नहीं है, पूरा बिहार को नहीं है, पूरे भारत को नहीं है। और देखिएगा, जिस दिन हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा उस दिन भारत के हरेक संत महंत शिवहर में आकर डालेंगे और हरेक घरों में जाएंगे और भिक्षा के रूप में मदद और वोट मांगेंगे। बाबा जी एक सवाल है कि क्या अब देश का दूसरा बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाएंगे? चालू हो गया है और आने वाला भविष्य आपको। बाबा जी आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? मेरा नाम हुआ महंत योगी अखिलेश्वर दास। आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 से मैं नामांकन दाखिल किया हूँ और शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के हित के लिए, मेरा शिवहर की जनता जनार्दन के सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
और शिविर मुझे अच्छी तरह से जानता है। 4 वर्षों से मैंने शिविर के लिए कार्य किया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अभी तक लोगों में शंका था कि बाबा पार्टी से है, किसी जगह नामांकन देंगे या नहीं देंगे, बहुत असमंजस था। लेकिन आज वो असमंजस क्वालिफाई क्लियर हो गया कि बाबा जी ने नामांकन कर दिया। आज मैं उम्मीदवार बन गया हूँ और इस बार शिवहर जीत रहा है। शिवहर की जनता के लिए ये कौन सा काम नहीं हो पाया जिसके कारण से बाबा जी को आना पड़ा? शिवहर में बहुत कुछ है। शिवहर में रेल नहीं है, रेल कब से आ रहा है? चोरी पाकर पुल देख लीजिए आप, लीला चिन्ह बंद है, बरकला का ट्रांसफर बंद है। देवापुर जो हम लोग जाते हैं रोज ढाका से शिवहर में जो देवापुर है, जिवली घाट वो पूरा किसी तरह से विकसित नहीं हुआ। पूरा मिट्टी वहाँ किसी तरह से नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। विकास तो शिवहर में किसी प्रकार से हुआ ही नहीं है। विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी धारा है। सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाका में अगर एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत कैंडिडेट आएगा तो इस सीमावर्ती इलाका का विकास होगा। आज की रैली में बुलडोजर देखा गया है, आपकी रैली में बुलडोजर बहुत ज़्यादा देखा गया। शिवहर के लिए बुलडोजर बाबा साबित हो गया है। शिवहर की नहीं, पूरे बिहार के लिए बुलडोजर बाबा साबित हो। आत्मिक जीवन से आपने राजनीतिक जीवन कैसे चुना? क्योंकि योगी है आप। हमेशा सत्ता को संतों ने संरक्षण देने का कार्य हमेशा किया है। जब जब देश पे अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ा है, चिंतग्नि, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने हमेशा सत्ता को संरक्षण दिया है। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अगर राज्य को चलाते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी उनके ऊपर अनुशासन करते हैं। सत्ता जब भी शासन कर सकता है जब उसके ऊपर किसी न किसी संत का अनुशासन होता है, और आज उसकी आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, धर्म के बिना राजनीति का अधूरा है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। दोनों का समन्वय के साथ ही ये चल सकता है। उसी के साथ जो है आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, होनी भी चाहिए। हाँ, अच्छा, तो आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। तो आप इस बात से खुशी है आपको कि कंपैरिजन किया जाएगा? बिल्कुल होनी चाहिए, जो उसके अल्लाह है। तो बिहार में राम राज की परिभाषा क्या देंगे आप? राम हमारे आने के बाद शिवहर से शुरुआत होगा, और इस बार शिवहर सिर्फ शिवहर का इतिहास नहीं, बिहार का इतिहास लिखने जा रहा है। शिवहर एक सांसद को नहीं चुन रहा है, आने वाला बिहार का अपने भावी को चुनेगा। क्या जरूरत पड़ी कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना? बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, उसमें कोई चर्चा करके फायदा नहीं है। चले गया है, लोकल के चुनाव लड़ सकते हैं और मैं लड़ रहा हूँ। जनता के लिए वही टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन ओरिजिनल टिकट देना, ओरिजिनल डिसीजन देना जनता के हाथ में है। और शिवहर की जनता मेरे साथ है, वो आपको लिखा है आज नामांकन। जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होंगे? जीतने के बाद हम उसी को समर्थन करेंगे जिसने राष्ट्र को मजबूत किया है, जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है। क्या अनुमान लगता है सर, कितने वोटों से आपको इस बार विजय प्राप्त होने को उम्मीद है? लड़ाई में हूँ मैं, मजबूती से लड़ाई में हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसको योगी आदित्यनाथ से यानी शिवहर से लड़ना। सर क्या लगता है किससे टक्कर है? तो मुझे नहीं लगता है आज के बाद किसी से होगा, किसी लोगों ने रिवर फैला दिया था। सुनने में आ रहा है सामने वाली पार्टी भी आपको कुछ अशब्द भी भाषा का प्रयोग किया जब आप कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तो आपको लगा? वो करने दीजिए, वो बोले ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनकी हालत तो इतने खराब है आज के समय में, और आज के बाद उनको हवा शिवहर की पलट गई है और शिवहर में सिर्फ भगवा ही चल रहा है, भगवा के सिवाय कुछ नहीं है। शिवहर पहले ही भगवा था, आज भी भगवा है, और आने वाला समय में योगी अखिलेश्वर दास में भगवा झंडा मजबूती के साथ शिवहर में फहरने जा रहा है। आपका मुकाबला 2 महिलाओं से, दोनों महिला आपस में लड़ेंगे और बाबा जी बीच में, यानी 2 की लड़ाई में आप लड़ेंगे। बिल्कुल, गंगा के धारे के बीच में फाड़ते हुए योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जनता जनार्दन को आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे। 2 महिलाएं नहीं, अभी और कैंडिडेट आएंगे। सर भगवा के बीच में बेरोजगारी के मुद्दे को कहाँ देख रहे हैं? बहुत मजबूती से जी, भगवा आएगा तो बेरोजगारी मुद्दा आएगा भी। बेरोजगारी बिहार को रोजगार का, मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, रोजगार का फैक्ट्री नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो भी काम करूँगा शिवहर के हित के लिए करूँगा, शिवहर के विकास के लिए करूँगा, राष्ट्रवाद के लिए करूँगा, मिथिला के चतुर्थ विकास के लिए करूँगा। बगल में जानकी जन्मभूमि है, अगर वहाँ का विकास होता है तो मुझे लगता है पूरा मिथिला का विकास होगा, शिवहर का विकास होगा। विकास बहुत है। मेरे आने के बाद शिवहर में वहाँ पे मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, वहाँ पे रोजगार की फैक्ट्री होगी। अपनी घोषणा पत्र में सर किस मुद्दे को आपने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है? मेरे सबसे पहले मेडिकल पे,
देवापुर घाट है, कोरीपाकर है, रीगा चीनी मिल है, बरगिनिया में ट्रांसफार्मर जो बहुत दिनों से बंद है, जहाँ से रोजगार पैदा हो सकता है, मेडिकल के और शिक्षा पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम धीरे धीरे आप सभी से चर्चा करते रहे। पेंशन धारियों के लिए जो पेंशन उठाते हैं जो बुजुर्ग जो है वो मुद्दा है मेरे में, उसके लिए भी करेंगे। तो क्या मतलब अभी तो 400 है, लेकिन आपके आने के बाद क्या 400 में 1600 होगा, 2500 भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा जी एक सवाल और है कि आपके चिड़िया विधानसभा में एक बाबा है, ये महात्मा गांधी उद्योग है, वो क्षेत्र बंद काफी दिनों से बंद पड़ा है, उसको लेकर के क्या करना जी मधुबनी में? इसके लिए भी प्रयासरत रहूंगा मैं। शिवहर की जनता अगर मुझे बताया जा रहा है, वहाँ की जनता से बताया जा रहा है कि वहाँ 500 लोग कार्यरत थे जो उसमें खादी ग्राम उद्योग है ये जो कि लोग दिए हैं, आश्रम मधुबनी का है, 20 सालों से बंद पड़ी हुई है, जिसमें लोगों का कहना है कि 500 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ नौकरी करते थे, है ना। 5000 लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे जब सांसद पावर में आएंगे आप? शिवहर की जनता अगर मुझे मौका देता है इस बार, तो जितना आप सवाल कर रहे हैं, जितना आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे आने के 2 से 3 महीने के अंदर में सारे पे काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा कार्य शिवहर के हित के लिए होगा, शिवहर के विकास के लिए होगा और शिवहर के युवाओं के भविष्य के लिए होगा, क्योंकि सबको पता है योगी अखिलेश सांसद यानी शिवहर की हर एक जनता जनार्दन, यानी मोदी की गारंटी के बाद योगी जी की गारंटी है फुल पावर। उन पे तो कोई शक भी कर लेगा अभी के समय में, लेकिन योगी अखिलेश दास को